यार ये तो हमारे शागिर्दों के साथ बैठने के भी काबिल नहीं है और हरम से जुर्म बनाने का माहिर है, महरम से मुजरम बनाने का कायल है, इतना फजूल बंदा है। लेकिन उम्मत के अंदर अगर ये बैक्टीरिया वायरस प्लस इन्फेक्शन कुछ फैलता है तो उसमें हम चलो कोई आवाम को समझाने के लिए बात कर लेते हैं, वरना हजरत ये चुटकी भर चीज़ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस दिन ये बैठ गया ना उस दिन हम इसके सारे जाले उतार के रखते हैं। क्यों? इसके दिल में साहब आले बैत का बुग़्ज़ है। ये है बुज़दिल, इसने अपनी उस खुद से जो जेल में बनाई हुई है ना उससे बाहर निकलना नहीं है, जिसको इंग्लिश में मेरे ख्याल में एकेडमी कहते हैं। मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर अगर आपको दावत दे मुनासरा के लिए तो आप जाएंगे? अस्सलाम वालेकुम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। मेरा नाम है राना अरबाब और आप देख रहे हैं रिबटल यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब हैं, उनके बारे में बात करेंगे। उन्होंने इंटरव्यू दिया है हाल ही में किसी एंकर को और उन्होंने इंजीनियर साहब के खिलाफ सख्त अल्फाज जो हैं वो यूज किए हैं। पहले भी उनके लिए मशहूर है कि वो डिग्री वाले मौलवी हैं, मतलब हर टाइम वो डिग्री की रट लगाते हैं कि कोई भी बंदा हो उसके पास डिग्री का होना जरूरी है, तभी वो किसी को बात समझा सकता है, तभी वो किसी को बात सिखा सकता है। दीन की बात तभी वो कर सकता है जब तक उसके पास डिग्री हो, चाहे वो किसी भी फिरके की हो। ये पता नहीं इंजीनियर साहब के आने के बाद उनकी जिद में जो है वो अब कहते हैं कि किसी भी फिरके की हो, हालांकि पहले जो इन्होंने खुद मुनाजरे किए हुए हैं दूसरे फिरकों के लोगों के साथ, उलमा के साथ, तब वो इस तरह की बात नहीं करते। खैर उन्होंने क्या कहा है और दोबारा से उन्होंने इंजीनियर साहब के खिलाफ क्या बात की है वो आप इस वीडियो में देखें। गुज़िश्ता दिनों से एक मामला चल रहा है इंजीनियर मिर्ज़ा मोहम्मद अली, ये कौन सा वायरस है मुफ्ती साहब जो हमारे नौजवानों को भी खराब कर रहा है, ना मुनाजरा करने के लिए भी तैयार नहीं है? इसके पीछे क्या वजह है ये जरा? बैक्टीरिया, वायरस प्लस इन्फेक्शन, सिर्फ वायरस नहीं है, इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो शामिल हैं। अल्लाह पाक आपको खुश खुरम रखे, आप तशरीफ़ लाए हैं। देखें उसामा खान यूसुफ़ज़ई साहब, मसला ये है कि जो आदमी जिस फील्ड के अंदर स्पेशलिस्ट हो उसको उसी फील्ड में बात करनी चाहिए। अगर मिर्ज़ा साहब खुद को आलिम दीन कहते हैं तो मेरा एक सवाल है कि जैसे डॉक्टर बनने के लिए निसाब और सिलेबस मौजूद है, इंजीनियर बनने के लिए सिलेबस निसाब मौजूद है, ऐसे ही वकील बनने के लिए, जज बनने के लिए तो आलिम और हाफिज बनने के लिए भी सिलेबस मौजूद है। वो सिलेबस है तकरीबन कम से कम जो है वो 8 साल का है और हर सिलेबस के नाम है, 8 नाम है उसके। हर साल का एक एक नाम है, उला, सानिया, सालिसा, राबिया, खामिसा, सादिसा, साबिया, दौरा हदीस। ये 8 साल आलिम बनने के। उसके बाद मुफ्ती बनने के 3 कोर्स हैं, तखस्सुस फिल इफ्ता, तखस्सुस फिल हदीस, तखस्सुस फिल तफसीर। तखस्सुस कहते हैं स्पेशलाइजेशन कोर्स को, तो स्पेशलाइजेशन कोर्स इन कुरान, इन हदीस एंड इन फिक्ह इस्लामी। तो ये कोर्सेज हैं। तो मिर्ज़ा साहब बता दें कि कोर्सेज इन्होंने कहाँ किए हैं, किस आलिम दीन से पढ़े हैं और किस मदरसे से पढ़े हैं, चाहे वो बरेलवियों का हो, चाहे वो देवबंदियों का हो, चाहे वो आले हदीस का हो, तो हम मान जाएंगे कि ये आलिम दीन है और ये दीन के अंदर कोई बात कर सकने की पोजीशन में है। अगर इन्होंने वो कोर्सेज नहीं किए तो खुद को आलिम कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं? ये तो फिर अताई डॉक्टर हो गए। जो अताई डॉक्टर है वो कहे मैं अच्छी तरह टीका लगा सकता हूँ, उसे कहने नहीं, डॉक्टर्स तुझे डॉक्टर एक्सेप्ट करने पर तैयार नहीं है। इंजीनियर कहे मैं ऑटोकैड का माहिर हूं, पर ऑटोकैड के जो टीचर्स हैं वो उसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे कोई कहे मैं बेहतर लॉयर हूं, लेकिन जो लॉयर्स फोरम है वो उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। खुद को कोई जस्टिस कहे और जुडिशियल कमीशन उसको मानने के लिए तैयार ना हो, तो मुझे बताएं हम उसको कैसे माने कि उस फील्ड का माहिर है? तो इंजीनियर साहब ये ऐसे ही ऊपर से एक शुरली मार के आए हैं, वरना इनका कोई आलिम दीन होने वाला कोई सीन नहीं है। मुफ्ती साहब, मुफ्ती हनीफ कुरैशी कराची से झेलम आए सफर करके, 26 नवंबर को इन्होंने टाइम दिया था, इंजीनियर साहब ने बजरिया पता नहीं किसके दिया था, घर से नहीं निकले, अपने एकेडमी से नहीं निकले, तो ये आलिम भी नहीं है, हाफिज भी नहीं है, ना मौली है, तो इसके जो फॉलोवर हैं मुझसे वो किधर जा रहे हैं ये जरा बताएं। फॉलोवर भी रखते हैं अच्छी खासी। मिर्जा साहब के फॉलोअर्स 2 से 3 किस्म के हैं। या तो ब्लाइंड फॉलोअर्स हैं, बिल्कुल नाबीना है, उन बेचारों को पता ही कुछ नहीं है, और या फिर नावाकिफ वो लोग हैं जो जाहिरन इसकी पगड़ी देखकर, इसकी दाढ़ी देखकर, या 2-4 ये जो चरबेक कर रहा है ना, इसकी वो बातें सुन के वो समझते हैं कि ये कोई तगड़ा है। और तीसरे वो है जो लोग दीन को मजाक बनाने वालों के साथी हैं, क्योंकि मैंने इसके ग्रुप में बंदों को देखा है, इन 3-4 के अलावा और कोई किस्म इसमें मौजूद नहीं है। इसके पास किसी आलिम दीन के साथ बैठने की पहले तो अथॉरिटी नहीं। मुझसे साथी बात करते हैं ना, मैं कहता हूं यार ये तो हमारे शागिर्दों के साथ बैठने के भी काबिल नहीं है, चलो एहसान कर लेंगे अगर ये बैठ जाएगा। ऐसा है नहीं, ये किसी तगड़े आलिम दीन के साथ जिस दिन बैठ गया ना अहले हक में, उस दिन इसका इल्मी दुनिया में आखिरी दिन हो। रात को बैठ गया तो इल्मी दुनिया में आखिरी रात होगी, पर ये वो दिन अपने लाने पे तैयार नहीं है, क्योंकि इसको अपनी हैसियत भी पता है और अपना मामला भी पता है। तो जिसको सराकी में कहते हैं ना गोगा आप जोगा, तो उसको पता है 2-4 तर्जुमों में से पढ़ा हुआ, कुछ इधर उधर पढ़ा हुआ। यकीन मानिए मैं इतना हैरान हो जाता हूँ बाज़ औक़ात, जिस हदीस से ये इस्तेदलाल कर रहा होता है ना, जो साहिब किताब है जिसने वो हदीस की किताब लिखी है, उसका अकीदा इसके अकीदे से नहीं मिलता। मसलन ये हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह की बात करता है कि हजरत इमाम बुखारी ने जो लिखा, तो इमाम बुखारी से पूछें कि हजरत मुआविया रज़ी अल्लाहु अन्हु के लिए उनका नजरिया क्या है,
इमाम मुस्लिम की बात करता है, हजरत इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह ताला अलैहि का सहाबा करम के बारे में नजरिया क्या है। तो ये इस तरह की इसकी बातें हैं। फिर ये आयत उठाता है बाज़ औक़ात, या तफसीर में से कोई बात उठाता है, या हदीस में से कोई जुमला उठाता है, उस जुमले पे पूरा पर से परिंदा बनाने का माहिर है और हरम से जुर्म बनाने का माहिर है, महरम से मुजरम बनाने का कायल है। तो एक ही नुक्ते ने काम खराब किया हुआ है। बाकी मैंने देखा है जब ये कुरान करीम की आयत उठाए ना, इसे कहें जो आयत तो पढ़ रहा है और जिससे इस्तेदलाल कर रहा है, क्या ये तर्जुमा वही है जो तर्जुमा बाकी जगह भी हम वही करेंगे? बहुत सी ऐसी जगह हैं जिसपे इसका कमजोर इस्तेदलाल है। ऐसा कुछ भी नहीं। हम लोग कहते हैं जी उसके इस्तेदलाल का जवाब दे। पहली बात यह है, जवाब तब बनता है जब बंदा काबिल जवाब हो। बाज़ औक़ात काबिल जवाब ना होना तो अल्लाह ताला की तरतीब यह है कि उसको जवाब ही ना दो। आप कहेंगे कैसे? कुरान करीम में मौजूद है, रब करीम ने फरमाया उसजुदू लिआदम, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के लिए सजदा करो। शैतान ने क्या कहा? मैं सजदा नहीं करता। क्यों? उसने एक अपनी भोंडी दलील दी कि खलकतनी मिन नारिन व खलकतहू मिन तीन, मुझे आपने आग से पैदा किया, आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से किया, लिहाजा आग मिट्टी से अफजल है। अल्लाह ने पूरे कुरान में इस सवाल का जवाब नहीं दिया। क्यों? वो एक भोंडी सी बात थी। हालांकि हज़रत इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह ने अपनी तफसीर में 15 जवाब दिया शैतान की इस बात की। अल्लाह ने जवाब क्यों नहीं दिया? अल्लाह ताला ने उसको काबिल जवाब ही नहीं समझा, कितनी फजूल बात कर रहा है। ऐसे ही है ना। तो रब्बे करीम की इस तरतीब पे देखें तो असलन मिर्जा काबिल जवाब ही नहीं है, इतना फजूल बंदा है। लेकिन उम्मत के अंदर अगर ये बैक्टीरिया, वायरस प्लस इन्फेक्शन कुछ फैलता है तो उसमें हम चलो कोई आवाम को समझाने के लिए बात कर लेते हैं, वरना हजरत ये चुटकी भर चीज है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस दिन ये बैठ गया ना उस दिन हम इसके सारे जाले उतार के रख देंगे। तो उन्वान पे बात करें, चोट साहबा अहले बैत पे मारता है। क्यों? इसके दिल में साहबा अहले बैत का बुग़्ज़ है। ये है बुज़दिल। इसने अपनी उस खुद से जो जेलों में बनाई हुई है उससे बाहर निकलना नहीं है, जिसको इंग्लिश में एकेडमी कहते हैं। एक छोटा सा कमरा बनाया मुझसे, वो कहता है वीडियो के बीच में कहता है कि बड़ा लेस पकड़ लिया, बड़ा बोतल लिया, पियो खाओ। वही मैं कह रहा हूँ, जो खोड बनाई है जिसको एकेडमी का नाम दिया हुआ है ना, जिसके अंदर बैठा हुआ है, तो ये बेचारा उस खोड से निकलने के तैयार नहीं है। तो शहादत और बाकी चीजें कहाँ जाइए, तो इसलिए खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह पे चोट मार रहा है। मुझे नौजवान हमारे ड्रेस में खान की भी काफी नौजवान, हमें शिकायत मिलता है कि मुफ्ती साहब से बात करें, वो गैर मुकल्लद होते जा रहे हैं इसके पीछे। ना ये शिया को मानता है, ना ये देवबंद को मानता है, ना ये बरेलवी को मानता है, लेकिन इसके पीछे लोग गैर मुकल्लद होते जा रहे हैं। तो नौजवानों को पैगाम देना चाहेंगे आप? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इसके पीछे गैर मुकल्लद होते जा रहे हो, बस इसके फॉलोअर्स बनते हैं। मैं उन हज़रात को दो बातें करता हूँ कि देखो भाई, आप इसको इंजीनियर मानते हो कि ये इंजीनियरिंग पढ़ चुका है, तो आलिम मानते हो तो उलमा के पास भी आता, इल्म पढ़ता। मैं जब ये बात करता हूँ तो इसके फॉलोअर्स हमें कहते हैं बरेलवियों को आलिम बने, देवबंदियों को बने, शियों को बने, आला हदीसों को बने, किसका बने? तो मैं कहता हूँ इसका मतलब है इन चारों में किसी का नहीं है, किसी का नहीं है। तुमने खुद ही मान लिया तो यार किसी का तो बन जाए, चलो हम कहेंगे फलां फिर क्या जो भी है, लेकिन आलिम तो है ना। हजरत ये सिर्फ इंजीनियर है। मैं इसके फॉलोअर्स को पैगाम देता हूँ कि इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए तो इंजीनियर्स के पास गया, इसने वो अच्छा क्या मैकेनिकल इंजीनियर है, सिविल भी नहीं है, दिहाड़ीदार मजदूर। दूसरे लफ्जों में मोटरसाइकिल का कार्बोरेटर साफ करने वाला ना, तो ये वो है। तो वो करने के लिए ये पढ़ने के लिए गया है। कुरान हदीस लावारिस है कि उनके वारिसीन से आगे पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। तो इसने हजरत ऐसे जो है ना वो चलाई हुई है, दूसरे लफ्जों में फजूल दुकान। समझाने के लिए मैं एक शेर पढ़ देता हूँ। वो कहते हैं मीर भी क्या सादा है, बीमार हुए जिसके सबब उसी अत्तार के लौंडे से दवा लेते हैं। वो सब आखिर में ये बताएं कि अगर आपको दावत दे मिर्जा, सबसे पहले दावत देते हैं, छुप जाता है मिर्जा मोहम्मद अली इंजीनियर, अगर आपको दावत दे मुनासरा के लिए तो आप जाएंगे या आपके पास वो आना चाहे तो आप? अच्छा, मुफ्ती तारिक मसूद साहब भी इनके पास गए थे तो जलन से निकले नहीं अपने घर से, आप जरा बताएं। मैं कहता हूँ ये किसी के सामने भी नहीं बैठेगा। अगर ये दावत देना तो उसामा और मैं इकट्ठे जाएंगे फिर इंशाल्लाह एक तारीख रकम होगी, आप देखें कि मामला होता क्या। बाकी हजरत इसने कोई दावत वावत नहीं देनी और ना इसने वहां बैठना है, ना इसने बात तय करनी है, सिर्फ मैंने शुरलियां मारी हुई है। बस इसकी जवाब और इसके मामलात ये हैं कि इसकी हैसियत लोगों को बताओ कि इसके थैले के अंदर जो चीज है ना जरा वो देख लें। नया जाल है, शिकारी पुराने हैं, तो वही तरतीब इनकी चल रही है और इसको मामला कुछ भी नहीं। तो आप लोगों ने देखा कि वो अब चाह रहे हैं कि वो किसी न किसी फिरके में लाए जरूर करें इंजीनियर साहब, किसी न किसी फिरके को जरूर फॉलो करें, मतलब तब वो उनको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। मतलब वो चाह रहे हैं कि किसी न किसी फिरके का बंदा होना जरूरी है। फिरका वारियत वो खत्म नहीं करना चाह रहे, उनके जहन में ये चीज ही नहीं है। वो कह रहे हैं किसी न किसी फिरके में हो, वो मुस्लिम अपने आप को ना कहलाए। तो ये जो है वो बददियानती है बहुत बड़ी कि अपने आप को एक बंदा मुसलमान कह रहा है, या कोई भी हो, इंजीनियर साहब हो या कोई भी हो, तो उसको कहना कि नहीं आप किसी न किसी फिरके में आए तभी आपको एक्सेप्ट किया जाएगा, अदरवाइज आपको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और उसके बाद एंकर ने मुनाजरे के हवाले से भी उनसे कहा है कि क्या आप भी मुनाजरा करेंगे इंजीनियर साहब के साथ आगे नेक्स्ट। तो उन्होंने कहा है कि ये मुनाजरे के लिए बैठेगा ही नहीं। तो इंजीनियर साहब बैठेंगे या नहीं बैठेंगे, लेकिन उन्होंने एक अपनी शर्त रखी हुई है कि इस तरह मुनाजरे के असूल हैं, तो वो असूल पूरे कर दे और ये भी चले जाए। इतने बड़े अपने आप को ये कहते हैं मुनाजिरुल इस्लाम कहते हैं और अपने आप को बहुत बड़ा मुफ्ती समझते हैं, तो अपने जो सबसे बड़े मुफ्ती तकी उस्मानी साहब हैं उनको एग्री करवा लें, उनको जो है वो मना लें और इंजीनियर साहब के पास ले जाएं। अगर इनको ज़्यादा ही दुख चढ़ा हुआ है अपनी आवाम के लिए और अपने जो है वो फॉलोअर्स के लिए, मुकल्लदीन के लिए कि ये गुमराह हो रहे हैं, तो वो बड़े मुफ्ती साहब को लेके आएँ और जेलम जो असूल है मुनाजरे के वो तय करें। तो वो बात की बात है, अगर इंजीनियर साहब अपने असूल जो उनकी शराइत है मुनाजरे के वाले से, तो वो अगला बंदा पूरी भी कर रहा हो, फिर भी इंजीनियर साहब ना बैठ रहे हो, तो फिर इंजीनियर साहब पे गिरा बनता है। लेकिन आप लोग आए तो सही एक असूल के मुताबिक, तो मुनाजरे के लिए आए। जो भी उठता है वो ऐसे ही आ जाता है, कोई ना कोई उसमें कमी बेशी रह जाती है। तो आप ही हिम्मत करके जो है अपने बड़े मुफ्ती साहब को मना लें और आ जाएं।
तो सिर्फ इस तरह इनकी कई बातें हैं जो बस उन्होंने हवा में छोड़ी होती हैं, इस पे अमल नहीं होता। तो खैर आज की यही वीडियो थी, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।